20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरज़ू साईं। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। चीख पुकार और असलहे के साथ देख लेने की धमकी, लेकिन बात सिर्फ धमकी तक सीमित नहीं रही। गोलियां चली जिससे 2 लोग घायल हो गए। तस्वीरें झालावाड़ से आई हैं। डांगीपुरा थाना क्षेत्र के गोगड़ी गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष भिड़ गए, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं दूसरे पक्ष ने भी पथराव किया, जिसमें 6 लोग घायल हुए। घायलों को मनोहर थाना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से 3 घायलों को झालावाड़ जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। विवाद को लेकर उनकी पुरानी रंजिश थी, इसमें सुबह प्रोवोकेशन के ऊपर एक पक्ष ने पथराव कर दिया और दूसरे में उसके ऊपर रिपल्स करते हुए फायरिंग कर दी। आगे आगे रोता गिड़गिड़ाता मंचला और पीछे पीछे तमाशबीन। जिसे मौका मिल रहा है वही मंचले पर हाथ साफ कर रहा है। मंचले की मरम्मत में लड़कियां भी पीछे नहीं रहीं। तस्वीरें उदयपुर की हैं, जहां ग्रामीणों ने मंचले की जमकर धुनाई कर दी। सोशल मीडिया पर इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला भिंडर पंचायत समिति के नानदेव गांव का बताया जा रहा है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर डबोक के पास हुए इस घटनाक्रम में एक लड़की से छेड़छाड़ करते हुए मंचले की ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़कर पिटाई कर दी। आरोपी युवक वल्लभगढ़ का नरेंद्र सिंह बताया जा रहा है, जिसकी ग्रामीणों ने जमकर धुनाई की। युवती से छेड़छाड़ के मामले में कई ग्रामीण जमा हो गए और फिर आरोपी युवक की पिटाई करते हुए उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मेरे पति दिल्ली गए हुए थे कमाने के लिए, तो मैं इंतजार कर रही हूँ 17-18 साल से, और वो अभी आए नहीं है। दौसा जिले के बांदीकुई के रहने वाले प्रहलाद सिंह 17 साल पहले कमाने के लिए दिल्ली गए थे, लेकिन आज तक नहीं लौटे। परिजनों ने प्रहलाद सिंह की तलाश के लिए खूब प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। उधर पाकिस्तान की जेल में भी प्रहलाद सिंह नाम का व्यक्ति बंद है। पाकिस्तान के उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर गृह मंत्रालय ने 2015 में सत्यापन का प्रयास किया था, लेकिन प्रहलाद सिंह की पहचान नहीं हो सकी। 7 जून 2021 को एक बार फिर गृह मंत्रालय ने प्रहलाद सिंह की पहचान करने का प्रयास किया। इसके बाद पाकिस्तान से आई फोटो और प्रहलाद सिंह की 17 साल पुरानी फोटो का मिलान होने के बाद दौसा के काटना गाड़ी गांव के परिजनों ने प्रहलाद सिंह की पहचान कर ली। बताया जा रहा है कि प्रहलाद सिंह की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसके चलते वो खुद की जानकारी नहीं दे पा रहा है। खुद की जानकारी नहीं देने के चलते वो 17 साल बाद भी पाकिस्तान की जेल से बाहर नहीं आ सका है, जबकि उसकी पाकिस्तान में सजा भी पूरी हो चुकी है। इधर अब पहचान होने के बाद प्रहलाद सिंह के परिजनों ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्यपाल और जिला अधिकारियों से गुहार लगाकर प्रहलाद सिंह की वतन वापसी की मांग की है। उनकी आशंका एक डाउट है, तो हम इसका एक लेटर भेज रहे हैं रेफरेंस स्टेट डिपार्टमेंट्स को, और जहाँ पे भी पॉसिबल होगा हेल्प प्रशासन की ओर से हम करने को तैयार हैं। शिक्षा पर सभी का अधिकार है, लेकिन टोंक जिले की दूनी तहसील के उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को कृषि और विज्ञान संकाय की पढ़ाई के लिए दूर दराज जाना पड़ता है। यहाँ सिर्फ कला और वाणिज्य संकाय है। यहाँ के तहसील स्तरीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 550 छात्र पढ़ते हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दूनी, जिला टोंक, यह विद्यालय तहसील स्तरीय विद्यालय है। इस विद्यालय में 550 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। गौरतलब है कि दूनी तहसील 24 ग्राम पंचायतों को जोड़ती है। सभी ग्राम पंचायतों में विद्यार्थी दूनी में ही पढ़ने आते हैं, लेकिन यहाँ कृषि और विज्ञान संकाय नहीं होने से छात्रों में मायूसी है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को दूनी के बजाय टोंक या फिर दूसरी जगह पढ़ने जाना पड़ता है। रात का अंधेरा और लोगों का हुजूम, लेकिन तस्वीरें परेशान करने वाली नहीं बल्कि आश्वस्त करने वाली हैं। जी हाँ, टीकाकरण में राजस्थान को टॉप पर पहुंचाने का अभियान जारी है। तभी रात में घर घर से बुलाकर लोगों को जानलेवा वायरस से बचाया जा रहा है और लोग भी प्रशासन की मदद कर रहे हैं। देखिए
कितने अनुशासित तरीके से लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तस्वीरें टोंक की हैं। चिकित्सा विभाग और कलेक्टर चिन्मय गोपाल की मेहनत रंग ला रही है। बनेठा पीएचसी में शुक्रवार रात कोरोना वैक्सीन का शिविर लगाकर रात 8 बजे से 10:30 बजे तक 100 लोगों को टीका लगाया गया। दूसरे शिविर की बची हुई वैक्सीन का सदुपयोग करते हुए आयुष चिकित्सक प्रलयंकर नारायण अग्रवाल, एएनएम अनीता मीणा और मीना जैन समेत बनेठा पीएचसी पर चिकित्सा कर्मियों ने रात 11 बजे तक सेवाएं दी। लोगों को घर घर जाकर बुलाया और वैक्सीन लगाई। गौरतलब है कि राजस्थान में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए चल रहे टीकाकरण अभियान में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। बूंद बूंद पानी को तरस रहे डार्क जोन जिले दौसा के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने दौसा जिले के लिए इसरदा डैम परियोजना के लिए 4058 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। अब अगले साल 15 दिन में टेंडर प्रक्रिया के बाद मेन लाइन का काम शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि 2013 में कांग्रेस सरकार के दौरान इसरदा डैम परियोजना की घोषणा हुई थी और डैम बनाने के लिए पैसा भी स्वीकृत हुआ था, लेकिन 5 साल बीजेपी की सरकार के दौरान इसरदा डैम परियोजना पर काम नहीं हुआ। जब वापस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई, तब से डैम बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है और अब मेन पाइपलाइन समेत दूसरे कार्यों के लिए 4058 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। विधायक मुरारी लाल मीणा ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व दौसा जिले की जनता को पानी उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि 2 से 3 साल में दौसा जिले के प्रत्येक कस्बे और गाँव में इसरदा पानी पहुँच जाएगा। तो इसरदा डैम 2012-13 में स्वीकृत किया था हमारी सरकार ने और 5 साल तक बीजेपी सरकार इसमें कुछ भी नहीं किया। अभी हमारी सरकार आते आते हमने बहुत तेजी से काम चलाया और डैम का काम करीब करीब फाइनल स्टेज पहुंच चुका है। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। परिजनों से पड़ताल करती पुलिस और जमीन पर खून से लथपथ पड़ी लड़की की लाश। तस्वीरें यूपी के मेरठ से आई हैं, जहां एक बार फिर झूठी शान की खातिर रिश्तों के कत्ल का मामला सामने आया है। मेरठ में भाई ने बहन की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। मृतका 2 दिन पहले अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। बस यही बात भाई को नागवार गुजरी और उसने अपनी ही बहन की हत्या कर दी। घटना मेरठ के थाना सरदना क्षेत्र के छुर गांव की है, जहां मृतक युवती का कलंजरी गांव के ही रहने वाले गौरव के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन लड़की नाबालिग थी, इसलिए घर वाले शादी के खिलाफ थे। इसी बात को लेकर प्रेमी युगल घर से फरार हो गया। घर वाले समझा बुझाकर दोनों को वापस ले आए। उसी दिन देर शाम मृतका के भाई शेखर को गुस्सा आया, जिसके बाद उसने अपनी ही बहन को गोली मार दी। पुलिस आरोपी की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। शेखर की बहन 13 तारीख को गौरव नामक लड़के के साथ चली गई थी एवं 14 तारीख को वापस अपने परिवारजनों में आ गई थी। शेखर इसी घटना से आक्रोशित होकर आज उसने अपनी बहन की हत्या कर दी है। आधी रात का सन्नाटा, सड़क पर असलाहा, खून के छींटे और मोर्चा थामे पुलिस के जांबाज। तस्वीरें यूपी के आगरा की हैं, जहां पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस ने इनामी बदमाश विनोद पहलवान को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला थाना सिकंदरा इलाके का है, जहां पर मुठभेड़ हुई। जिस बदमाश से मुठभेड़ हुई है उस पर उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इनाम घोषित हैं। पुलिस को जब इनामी बदमाश की सूचना मिली तो उसने विनोद पहलवान की घेराबंदी शुरू कर दी। घेराबंदी देखकर विनोद ने पिस्तौल से पुलिस कर्मियों पर फायरिंग शुरू कर दी। बदमाश की फायरिंग के बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। पुलिस की एक गोली बदमाश विनोद पहलवान को जा लगी, जबकि उसकी ओर से चलाई गई एक गोली पुलिस कर्मी की बुलेट प्रूफ जैकेट में जा लगी। बहरहाल गोली लगने से घायल हुए बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस को लंबे अरसे से विनोद पहलवान की तलाश थी। पुलिस ने मौके से एक पिस्तौल और खोखे भी बरामद किए हैं। देखिए, आज थाना सिकंदरा क्षेत्र में एक अपराधी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इस अपराधी का उसने नाम विनोद पहलवान करके बताया है, जो कि कई राज्यों से इनामी अपराधी है। राजस्थान और अलीगढ़ से भी इसके ऊपर इनाम है, कई मुकदमे में ये वांछित है।
मथुरा के संत कॉलोनी में उस समय भगदड़ मच गई जब तेज रफ्तार ट्रैक्टर ड्राइवर वाहन से संतुलन खो बैठा। आगे की कहानी सीसीटीवी की जुबानी देखिए। बेकाबू ट्रैक्टर ने पहले किनारे खड़े 2 मोटरसाइकिलों को रौंद दिया। उसके बाद सामने से आ रहे ई रिक्शा को ट्रैक्टर ने चपेट में लेकर उसे पलट दिया। ट्रैक्टर की रफ्तार कितने लोगों की जान की दुश्मन बनी होती, लेकिन वाहन सवारों के वाहनों से कूद जाने की वजह से उनकी जान बच गई। बताया जाता है कि रफ्तार इतनी तेज थी कि ट्रैक्टर ने परिक्रमा मार्ग पर बने पत्थर के पिलर और एक मंदिर का लोहे का गेट भी क्षतिग्रस्त कर दिया। अपनी दुकान के बाहर खड़ी महिला कुसुमा मिश्रा इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं नशे में धुत ट्रैक्टर ड्राइवर को लोगों ने पुलिस को सौंप दिया है। एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि ये समझ लीजिए 2-4 लोग और होते तो एट स्पॉट पैदल चलने वाले होते। आप अभी हम सीसीटीवी फुटेज में देख रहे हैं तो वो एट स्पॉट खत्म ही हो जाती है। और ट्रैक्टर चालक ने कई बाइक भी खदेड़ दी है उस। हाँ, बाइक भी डैमेज हुई है, 2 बाइक डैमेज हुई हैं और उन महिला को तो भयंकर चोट आई है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि परिक्रमा मार्ग में जिस ढंग से जिस तेजी से ये ट्रैक्टर वाले दौड़ लगाते हैं और कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो कौन जिम्मेदार होगा? आशा वर्कर से अवैध वसूली की ये तस्वीरें यूपी के हरदोई से आई हैं। जिले में एक के बाद एक रिश्वतखोरी के वायरल वीडियो से सरकारी महकमे की फजीयत हो रही है। गुरुवार की सुबह जहां एक लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ था, वहीं शाम को स्वास्थ्य विभाग के 2 कर्मचारियों के खुलेआम रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ। मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 52 का है। यहाँ तैनात हेल्थ सुपरवाइजर विमल और बेसिक हेल्थ वर्कर हंसमुखी के आशा वर्कर से अवैध वसूली का वीडियो वायरल हुआ। ये दोनों अस्पताल में आशा वर्कर्स के दस्तावेज जमा कर भुगतान करने के नाम पर खुलेआम रुपए लेते दिखाई पड़ रहे हैं। ये वीडियो किसी आशा बहू ने ही बनाकर वायरल किया। वीडियो वायरल होते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। रिश्वत लेने का एक वीडियो वायरल हुआ है, इसका संज्ञान में आया है मेरे। इस संबंध में इन दोनों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। कोडीन युक्त कफ सिरप और जब्त विदेशी शराब की ये तस्वीरें बिहार के अररिया से आई हैं। जोकीहाट पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भेबड़ा गांव में छापेमारी कर तस्कर मोहम्मद सलाउद्दीन के घर के नीचे बने तहखाने से भारी मात्रा में कोडीन युक्त कफ सिरप और विदेशी शराब जब्त की है। संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक एसपी को इनपुट मिला था कि सलाउद्दीन के घर भेबड़ा में भारी मात्रा में शराब और कोडीन युक्त कफ सिरप अवैध रूप से रखा है, जिस पर जोकीहाट थाना अध्यक्ष विकास कुमार आजाद के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस को कुछ खास नजर नहीं आ रहा था, तभी संदेह के आधार पर अंदर बने एक तहखाने की ओर पुलिस की निगाह गई। तहखाने की जांच की गई तो उसमें ढेर सारा कार्टन पड़ा था। पुलिस अधिकारियों ने जब कार्टन खोला तो उसमें कोडीन युक्त कफ सिरप की 766 बोतल और विदेशी शराब की 5 बोतल मिली। इसके साथ ही सलाउद्दीन के दरवाजे पर लगी स्कॉर्पियो और पल्सर बाइक भी जब्त कर ली गई है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने भाग रहे मास्टरमाइंड सलाउद्दीन और उसके जीजा वसीक को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के भोजपुर जिले में हर्ष फायरिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी 2 दिन ही बीते थे जब कोइलावर के ज्ञानपुर में शादी समारोह के दौरान एक बुजुर्ग की गोली लगने से मौत हो गई थी। वहीं उस घटना के 2 दिन के बाद ही शुक्रवार देर रात हर्ष फायरिंग में 2 बच्चों को गोली लग गई। नाइट कर्फ्यू के नियमों की धज्जियां उड़ाती ये ताजा घटना चरपोखरी थाना के काउप गाँव की है। दरअसल चरपोखरी के काउप निवासी और होमगार्ड जवान रूसा सिंह की बेटी की बारात अगियाओं के नारायणपुर से आई थी। शादी समारोह के दौरान बारातियों के मनोरंजन के लिए नाच प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। गांव के ही सरकारी स्कूल में परिसर में आयोजित इस नाच प्रोग्राम का लोग लुत्फ उठा रहे थे। वहीं नाच के दौरान कुछ हथियारबंद लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मौके पर नाच देख रहे 2 बच्चों को गोली लग गई, जिससे भगदड़ मच गई। जब तक लोग संभालते तब तक फायरिंग कर रहा युवक मौके से भागने में कामयाब हो गया। हालांकि ग्रामीणों ने उसे खदेड़ कर गांव से ही कुछ दूरी पर पकड़कर पिटाई भी कर दी और बंधक बना लिया।
भागने के दौरान फायरिंग के आरोपी युवक ने उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे काउप निवासी हरेंद्र नामक युवक को हथियार की बट से मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जिसका सदर अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। वहीं हर्ष फायरिंग में घायल दोनों बच्चों को आरा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उन दोनों को पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक हर्ष फायरिंग कर रहा युवक बारातियों की तरफ से शादी समारोह में पहुंचा था और शराब के नशे में धुत था। घरे में जैसे जवन मार के भागल जवन घरे में लग माने काहे मार के भागल? गोली मार के। सीएम योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना पूर्वांचल एक्सप्रेस वे वजूद में आने से पहले ही बिखरने लगी है। एक्सप्रेस वे की सड़क पहली ही बरसात नहीं झेल पाई और उकरोरा गांव के पास एक्सप्रेस वे में बड़ा होल हो गया। सड़क धंसने के साथ ही विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। समाजवादी पार्टी ने एक्सप्रेस वे निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मामले की जाँच की मांग की है। ये भाजपा के लोग इतना मतलब उसमें भ्रष्टाचार किए हैं, योगी आदित्यनाथ इतना मतलब उसका उद्घाटन करने के लिए कर रहे हैं। थोड़ी सी भी बात नहीं हुई और वह पूर्वांचल एक्सप्रेस था। आपको बताते चले कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे सीएम योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। खुद सीएम इसके निर्माण की निगरानी कर रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का 90% काम अभी पूरा हुआ है। सरकार ने निर्माण पूरा करने के लिए जुलाई तक का समय दिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका उद्घाटन करना है। चौकी तोड़कर नाचती बारबालाएं और वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड करते तमाशबीन। तस्वीरें यूपी के फतेहपुर की हैं। कोरोना काल में आयोजित बारबालाओं के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि फूहड़ गानों पर बारबालाएं जमकर ठुमके लगा रही हैं। बताया जाता है कि आयोजक ने बिना अनुमति के ही बारबालाओं के डांस प्रोग्राम का आयोजन किया था, जिसे देखने के लिए लोगों की खासी भीड़ जुटी थी। आयोजन में शामिल लोगों ने ना तो मास्क पहना था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया था। डांस प्रोग्राम का ये वीडियो किशोई गांव का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बिहार के भागलपुर जिले में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा किनारे रह रहे लोग अब सहम गए हैं। यही नहीं, संभावित बाढ़ को लेकर अपनी ओर से तैयारी में भी जुट गए हैं। तस्वीरें जिले के सबौर प्रखंड के रजंदीपुर पंचायत स्थित बगडेर बगीचे की हैं। हर साल यह पूरा गांव गंगा में समा जाता है। बाढ़ के बीच 3 महीने का मुश्किल वक्त यहां रहने वालों की नियति बन चुका है। इस साल मानसून की शुरुआत में ही गंगा का जल स्तर खतरे के संकेत देने लगा है, जिसके बाद यहाँ के लोग हर वर्ष की तरह इस बार भी पेड़ों और मचानों पर अपना आशियाना बनाने में जुट गए हैं। बगडेर में 100 से अधिक परिवार रहते हैं। जिस फसल को किसान अपने खून पसीने से सींचता है, जिसकी देखरेख में कोई कसर नहीं छोड़ता, उसकी बर्बादी की ये परेशान करने वाली तस्वीरें बिहार के मुंगेर से आई हैं। मुंगेर में FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और रेलवे की लापरवाही से हर बार बरसात में यार्ड पे उतरने वाले अनाज की बोरियां भीग कर खराब हो जाती हैं। रैक पॉइंट पर बारिश से बचाव की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण अनाज बारिश की भेंट चढ़ जाता है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि रैक पॉइंट पर खुले आसमान के नीचे ट्रेनों से गेहूं की बोरियां उतारकर ट्रकों पर लोड की जा रही हैं। बारिश में सैकड़ों बोरियां भीग गई हैं। साथ ही बोरों के सही से पैकिंग नहीं होने से भी अनाज बर्बाद हो रहा है। गीला बोरा ट्रकों में लाद कर FCI गोदाम पहुंचाया जा रहा है। हालांकि त्रिपाल और पन्नी से बोरियों को बारिश से बचाने की कोशिश की गई, लेकिन वो नाकाफी रही। शेड नहीं होने के कारण यहाँ बहुत समस्या है। क्या पानी का जमाव होता है, जिसके कारण माल भीग जाता है। हाँ, तो बाकी का तो इंतजाम त्रिपाल से किया गया है, लेकिन फिर भी साइड से हल्का फल्का माल भीग ही जाता है। सब कुछ का दिक्कत है। सब चीजें का क्या क्या पानी के पिए के साधन है, ये ऊपर छौनी है, सब माल टिकता है, लेबर टिकता है, लेबर का कोई ठिकाना नहीं है।
और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। पिछले महीने इजरायल और फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के बीच 11 दिन तक चली जंग खत्म होने के बाद एक नए युद्ध के आसार नजर आ रहे हैं। गाजा पट्टी से लगातार आ रहे आग लगाने वाले गुब्बारों के जवाब में इजरायल ने सीज फायर के बाद दूसरी बार गाजा पर एयर स्ट्राइक की, जिसकी सामने आई एक तस्वीर में रात के घुप अंधेरे में सामने दिखी तो बस एक इमारत। सब कुछ आम ही लग रहा था कि तभी एक जोरदार आवाज हुई और आसमान चौंधिया गया। इजरायल के लड़ाकू विमान चंद सेकंड में हमास के ठिकाने का काम तमाम करके वापस चल दिए। इसके बाद इजरायल की एयर स्ट्राइक का जवाब देने के लिए गाजा की तरफ से भी आसमान में रॉकेट जैसी कुछ चीजें उड़ती दिखी। बताया तो यह भी गया कि इजरायल से आते विमान को ढेर करने के लिए हमास ने मशीन गन से हवाई फायरिंग भी की। गाजा शहर में इजरायल ने हमास के ठिकाने को निशाना बनाया, जहां से आग लगाने वाले गुब्बारे उड़ाकर जंगल और फसल जलाने का शक था। लेकिन इससे इजरायल और फिलिस्तीन के बीच फिर से जंग भड़कने की आशंका पैदा हो गई, क्योंकि हवाई हमले का विरोध करने के लिए यरूशलेम में फिलिस्तीन के उन लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया जो अल अक्सा मस्जिद पर जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जुटे। अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट के पूर्व राष्ट्रपति लगभग एक दशक बाद अपने देश लौटे तो उनके समर्थक जोश में होश खो बैठे और पुलिस से ही जा भिड़े। लोहों बग्बो को 2010 के चुनाव में हार मिली थी, लेकिन उन्होंने कभी नतीजे माने ही नहीं, जिसके बाद आइवरी कोस्ट में गृह युद्ध छिड़ गया। उसी वजह से युद्ध अपराध के आरोप में उन्हें नेदरलैंड्स में मौजूद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भेज दिया गया। जहां चले केस में बरी होने के बाद लोहों बग्बो के आइवरी कोस्ट वापस आने का रास्ता साफ हो गया। जैसे ये खबर फैली, लोगों का हुजूम अपने नेता का शानदार स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट की तरफ चल दिया। पुलिस ने रोका तो बीच सड़क पर जंग छिड़ गई, पत्थर चले, खूब आगजनी भी हुई। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस की दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियों को मैदान में उतरना पड़ा। पूर्व राष्ट्रपति के समर्थकों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस छोड़ी गई, जमकर धुआं करने वाले बम भी दागे गए। असल में लोहो बग्बो के समर्थकों का मानना है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीतिक साजिश का हिस्सा थे। इसलिए जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उन्हें आरोपों से बरी कर दिया तो वो फूले नहीं समाये और सड़कों पर उतर गए। ऐसे में पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए जगह जगह रास्ते बंद कर दिए, लेकिन फिर भी कुछ समर्थक एयरपोर्ट पहुंच ही गए। लोहों बग्बो की एक झलक पाने के लिए क्या मीडिया, क्या आम समर्थक, सबने उनकी कार के इर्द गिर्द डेरा डाल लिया। भीड़ ऐसी कि सुरक्षा कर्मियों से संभाले नहीं संभली। किसी तरह पूर्व राष्ट्रपति का काफिला एयरपोर्ट से पार्टी दफ्तर की तरफ निकला, लेकिन उनके समर्थक सड़कों पर भी जम गए, और वो भी कोई इक्का दुक्का नहीं बल्कि हजारों की तादाद में। अरसे बाद अपनी आंखों के सामने अपने नेता को देखने के लिए लोग बेकरार दिखे। लोहों बग्बो का पीछा पार्टी दफ्तर पहुंचने के बाद भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि वहां तो जैसे ही वो बालकनी में आए, उनके समर्थकों के अंदर हिलोरे मार रही खुशी चरम पर पहुंच गई। लोग ऐसे भाव विभोर दिखे जैसे उन्हें भगवान मिल गया हो, और फिर दफ्तर के अंदर दाखिल होने के लिए होड़ मच गई। बग्बो को राष्ट्रपति चुनाव में आइवरी कोस्ट की संवैधानिक परिषद ने बहुमत दे दिया था, लेकिन वहां के चुनाव आयोग के वोटों की गिनती में उनकी हार बताई गई, जिसके बाद वहां गृह युद्ध छिड़ गया और उसमें करीब 3000 लोगों की मौत का जिम्मेदार बग्बो को ठहराया गया, जिसके आरोपों से वो बरी होकर लौटे। तो अब आइवरी कोस्ट में नए राजनीतिक टकराव की आशंका जताई जाने लगी। मध्य अमेरिका के देश हॉन्डुरस की एक जेल में छिड़ी गैंग वॉर में 5 कैदियों की मौत हो गई। बताया गया कि वहां कैदियों के बीच हिंसक झड़प के दौरान फायरिंग भी हुई, जिसमें एक सुरक्षाकर्मी समेत 15 कैदी जख्मी हो गए, जिनको अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई और घायल लोगों को इसमें बैठाकर जेल के करीब एक अस्पताल पहुंचाया गया। उधर घटना की खबर मिलते ही कई कैदियों के परिवार वाले उनका हाल जानने के लिए जेल के बाहर इकट्ठा हो गए, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल नजर आया। वहां पहुंचे कैदियों के परिवार वालों ने जेल के प्रवेश द्वार को घेर लिया और वहां खड़ी एक कार को गेट से बाहर निकलने से रोक दिया। ये लोग जेल प्रशासन से अंदर कैद उनके अपनों का हाल बताने की मांग करने लगे, लेकिन जेल प्रशासन फिलहाल मामले पर चुप्पी साधे हुए है। हॉन्डुरस में MS-13 और बारियो 18 नाम के 2 बड़े माफिया गिरोह हैं, जिनका नेटवर्क अमेरिका और दक्षिण अमेरिका तक फैला है। और हॉन्डुरस में इन दोनों गिरोहों के बीच सड़कों पर गैंग वॉर 4 दशक से चल रही है, जो अब जेल में भी दबदबे की जंग लड़ने लगे हैं, जिनके बीच 1.5 साल पहले 2 दिन के अंतराल में 2 अलग अलग जेलों में गोलीबारी हुई थी, जिसमें करीब 3 दर्जन लोग मारे गए थे।